और 10 पॉइंट्स में आपको पूरा 10 पॉइंट्स याद करना है। अगर निबंध के बारे में बोला जाएगा कि 10 पॉइंट्स का लिखिए या 5 पॉइंट्स का, तो उस हिसाब से लिखेंगे, मगर अभी कॉपी में पूरा 10 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, पहला नंबर है, इसमें पहला दिया है, फर्स्ट देखिए, एतद् मम पुस्तकम अस्ति। एतद् मम पुस्तकम अस्ति। एतद् मतलब क्या होता है बताइए? एतद् किसी को पता है? एतद् मतलब यह। ठीक है, एतद् का मतलब होता है यह। तो एतद् मम पुस्तकम अस्ति, तो यहाँ लिखा है यह मेरी पुस्तक है। सेकेंड पॉइंट है, एतद् तव पुस्तकम अस्ति। यह तुम्हारी पुस्तक है। तव मतलब तुम्हारी, यह तुम्हारी पुस्तक है। पुस्तकम है तो यहाँ पुस्तक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, एतानि सर्वाणि पुस्तकानि सन्ति। अब पुस्तक के बारे में बता रहा है कि ये सिर्फ, अभी तो वो मेरा पुस्तक है, तुम्हारा पुस्तक है बताया, और उसके बारे में एतानी का मतलब यह सभी का है ना, यह सब लोगों की पुस्तक है। पुस्तक उसका लाभ बता रहे हैं ना, सबके लिए उसका लाभ होता है पुस्तक का। तो यहाँ पे एतानी सर्वाणी पुस्तकानि सन्ति, यह भी, यह सभी लोगों के लिए पुस्तक है। मम पुस्तकम चित्राणि सन्ति। मेरे पुस्तक में चित्र, चित्राणी मतलब पिक्चर जो दिया जाता है ना, फोटो लगा रहता है ना पुस्तकों में, तो चित्राणी सन्ति यानी मेरे पुस्तकों में चित्र दिया हुआ है या चित्र है, चित्र सन्ति है। एतानी चित्राणी रम्याणी सन्ति। वो जो चित्र दिया रहता है पुस्तकों में, तो वो क्या होता है, बहुत ही रमणीय होता है, हमको देखने में अच्छा लगता है। पुस्तकों में जब कुछ भी पुस्तक या कहानी जब पढ़ते हैं तो वो क्या रहता है, उसमें एक हल्का सा किसी में ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है, किसी में कलर्स में रहते, तो कुछ पिक्चर्स दिए जाते हैं ताकि वो बच्चे उस पिक्चर को देखकर जल्दी समझ जाए। तो वही बोला गया है कि एतानी चित्राणी रम्याणी सन्ति, यानी पुस्तकों में चित्र दिया होगा तो वो हमको और भी अधिक रमणीय लगेगा, प्यारा लगेगा। पुस्तक जब पढ़ने का इंटरेस्ट जो है वो और भी अधिक आ जाएगा। तो एतानी चित्राणी रम्याणी सन्ति, यानी पुस्तक में जो चित्र दिया है वो बहुत ही रमणीय लगते हैं। और रमणीयम चित्रम मम चित्तम आनंददायति, यानी उस रमणीय चित्र को देखकर मेरा मन बहुत आनंदायित हो जाता है। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी का एक छोटा सा वो बना दिया जाता है पिक्चर की, कहानी इसके ऊपर आधारित है, कोई बच्चे का चित्र है तो बच्चे के ऊपर है कहानी, तो बच्चे का खेल रहा है तो गार्डन का, पाठशाला का, तो कुछ भी चित्र के द्वारा उसको समझाया जाता है कहानी को। तो वही कह रहे हैं कि रमणीय चित्रम मम चित्तम आनंददायति, यानी उस रमणीय चित्र को देखकर मेरा मन बहुत आनंदित हो जाता है। बच्चे लोग ज्यादातर पिक्चर देखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा लगता है ना, पढ़ने की अपेक्षा पिक्चर को देखकर जल्दी समझते हैं, चित्र को देखकर जल्दी समझते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इसमें उस चित्र को देखकर वो मन आनंदित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सचित्रम पुस्तकम मम प्रिय, यानी वो चित्र सहित पुस्तक जो दिया है वो मुझे बहुत ही प्रिय है, यानी चित्र सहित, पिक्चर सहित पुस्तक को पढ़ना मुझे बहुत प्रिय लगता है। अहम पाठशालाम गच्छामि पुस्तकम नयामि च, मैं पाठशाला जाता हूँ तो उस वहां पे क्या होता है, नए नए पुस्तकें पढ़ने को मिलती है। पाठशाला जाने से लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें होती है ना, तो वो पाठशाला जाकर वो क्या करते हैं, नए पुस्तक के नए नए लेसन होते हैं, उसमें पढ़ने में उसको बहुत ही अच्छा लगता है। पुस्तके ज्ञानम लभ्यते, पुस्तकों से क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, ज्ञान की बातें हमको प्राप्त होती है ना, तो ज्ञान से लाभ हो, यही सब लाभ होते हैं। पुस्तक हमारी ज्ञान को और बढ़ाती है। और लास्ट लाइन है देखिए, पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि सदृश्यानि भवन्ति, पुस्तक हमारे मित्र के समान है, यानी उससे हमको ढेर सारी जानकारी मिलती है, नॉलेज की बातें मिलती है, यहाँ वहाँ की खबरें मिलती हैं। पुस्तकों से ज्ञान का भंडार कहा जाता है, तो इसलिए पुस्तक क्या है, हमारा सबसे अच्छा मित्र है।
अगर अकेले बैठे हो तो कोई किताब निकाल लो, पुस्तक निकालो और उसको पढ़ो, उसकी कहानियों को पढ़ो, तो आपको बहुत ही आनंददायक अनुभव होगा। तो इसलिए कहा गया है कि पुस्तक हमारे मित्र के समान है। तो ये था पुस्तकम का 10 पॉइंट्स। आपको इसको कॉपी में, ग्रामर कॉपी में लिखना है, एग्जाम के लिए है ये सब। अभी तक कितने निबंध लिखा है? 5 निबंध है आपके बुक में, 5 निबंध। विद्यालय हो गया है, धेनु हो गया है, और ये पुस्तकम, सरस्वती भी हो गया है क्या? बताइए, सरस्वती का हो गया था? सरस्वती भी हो गया है। उद्यानम हो गया? यस मैम। हाँ, तो आपका निबंध 5 निबंध था, 5 निबंध हो गया है। अब इसको कॉपी में नोट करेंगे और याद करते जाएंगे। 10 पॉइंट्स है। इसके बाद अभी मैं बता रही हूँ, हाँ, अभी इसके बाद वो संख्यावाची, अंकों को संख्यावाची में लिखना है ना, वो बताती हूँ। संस्कृत में संख्यावाची शब्द, ये आपका भी आएगा एग्जाम में। संस्कृत में संख्यावाची शब्द होता है, ठीक है। ये बुक है तो देखिए 80 पेज नंबर 83 में संस्कृत में संख्यावाची शब्द। आपने इसके पहले क्लास में 1 से लेकर 50 तक का नंबर सीखा होगा, और क्लास 9th में, कक्षा 9th में आपको यहाँ से कहाँ से दिया है? 51 से लेकर 100 तक का आपको संख्यावाची शब्द लिखना है। 51 से लेकर 100 तक आता है ना लिखना? गिनती सबको आता है लिखना? यस मैम। 50 को क्या कहेंगे बताइए? 50 को इस संस्कृत में क्या कहते हैं? याद है? पिछले क्लास में पढ़ा होगा। 50 को संस्कृत में क्या कहते हैं? गिनती है ना। यहाँ से आपका 51 से दिया हुआ है, इनका 51 से दिया है। उसके पहले का नंबर याद होगा तभी तो आप उसके आगे का लिखोगे। 50 को क्या बोलते हैं? 50। ठीक है, 50 मीन्स 50, 50। अब आपको इसके आगे लिखना है, यहाँ पे दिया है आपके बुक में 51 से। पिक्चर साफ है ना? 51 से लिखना है आपको। 51 इसको क्या कहते हैं? 1/50। 52 52, 2/50, 3/50। तो आपको एक, जैसे हमें 1 2 3 लिखते हैं ना गिनती में, हिंदी में 1 2 3, इसके आगे 50 को क्या बोले? 50। अब उसके आगे 50 में आपको ये जोड़ते जाना है। 1/50, 2/50, 3/50, 4/50, 5/50, 6/50, 7/50, 8/50, 9/50। ये था 59। 9/50 मतलब 59, 9/50, यहाँ तक आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या चेंज हो जाएगा? 60, 60। 60 को फिर क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, 60 को क्या बोलते हैं? 9/50 किसको हुआ? 59। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको सिर्फ 50 के आगे इसमें जोड़ते जाना है, और ये फिर ये गिनती पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको 60 जब आएगा, 60 नंबर आएगा, तब वहां पे क्या हो जाएगा? फिर चेंज हो जाएगा। इस 60 को क्या बोलते हैं? षष्टी।
षष्ठी। ठीक है, अब 60 आपको याद रखना है। 60 को क्या कहा जा रहा है वो याद रखना है। उसके 51 से लेकर आप 59 तक लिखा है, वैसे ही सेम इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है। 60 याद हो गया तो आपको क्या लिखना है 61 के लिए? एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी। तो यहाँ पे नवषष्ठी मतलब 69 तक का आपको ये सब लिख कर रखना है। उसके बाद फिर चेंज होगा थोड़ा सा, 69 तक हो गया, उसके बाद 70 आ गया। 70 को क्या कहेंगे वो याद रखना है आपको। मेन पॉइंट याद रखना है 50, 60, 70, 80, 90, 100। उसके बाद जब आप गिनती लिखेंगे तो उसमें क्या जोड़ते जाएंगे? एक का 51 है तो एक लगा के 1 50 हो गया, वैसे द्वि लगाना है। अब यहाँ पे 69 तक हो गया है, अब 70 आ गया। 70 को हम क्या कह रहे हैं? सप्तती, सप्तती करके। अब उसमें सप्तती याद रखना है। 70 के बाद क्या बात? 71, 72, 73 ये सब है, तो उसमें फिर वैसे ही फॉर्मूला लगाना है कि एक, द्वि, त्रि, चतुष, पंच। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। तो मेन आपको चीज याद रखना है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, अब उसमें आपको एक, द्वि, त्रि, चतुष इस तरह से आपको उसमें ऐड करते जाना है, जोड़ते जाना है। आपका फिर गिनती आपको ऑटोमेटिक लाइन से आपका बनते जाएगा। ठीक है, 60 को षष्ठी कहा गया है, 70 को सप्तती कहा गया है, वैसे ये हो गया पूरा। सप्तती के बाद आता है आपका 80। 80 को क्या कहते हैं? देखिए 80 को क्या बोलते हैं बताओ, बुक देखो। अशीति। हाँ, अशीति। अब उसमें फिर वही फॉर्मूला जोड़ देंगे आप। एक अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, अ हट जाएगा। आ की मात्रा यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस हो गए हैं। जैसे 80 में अशीति लिखे हैं तो यहाँ 81 इसको क्या लिखा है? एकाशीति है। 82 में क्या लिखा है? द्वयशीति है। 83 त्रयशीति है। 84 चतुअशीति है। 85 में क्या लिखा है? पंचाशीति, षडशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, नवति। अब 90 को क्या बोला गया है? 90 को नवति है। अब इसमें फिर जोड़ दिया गया है एकावनवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षट्नवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति है। अब उसके बाद 100 क्या हो जाता है? 100 को क्या कहा गया है? 100 को शतम। 100 को क्या कहते हैं? शतम। हो गया आपका गिनती यहीं तक है 100 तक। अभी आपको 51 से लेकर कहाँ तक याद रखना है? शतम तक। यहाँ तक समझ आया? आपको ग्रामर कॉपी में ये लिखना है, एक तो पत्र निबंध लिखोगे पुस्तकम का। उसके बाद है गिनती है 51 से लेकर 100 तक। 100 तक ही है आपका, ज्यादा है नहीं। तो आपको ये सब याद रखना है और लिखते भी जाना है, कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे। आपको पूरा कोर्स हो गया है ना? 1 तारीख के बाद से आपको रिवीजन चलेगा। इसमें से लेसन 1 से लेकर जो भी अभी तक पढ़ाया गया उसमें से किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अगर कुछ है तो अभी बता दो, उसके बाद अगर 1 तारीख के बाद से आपको रिवीजन चलेगा, है ना? कुछ पूछना है, करना है, किसी चीज में कोई डाउट है तो फिर क्लियर हो जाएगा, फिर आपको रिवीजन चलेगा, रिवीजन देते जाएंगे क्वेश्चन वगैरह। पत्र हो गया था पूरा? पत्र कितना हुआ है? अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिख लिया हो ना? यस मैम। वो याद रख लेंगे।
पत्र भी 5 है, निबंध भी 5 है, ये हो गया है। अब ये हो गया है, समास हो गया था, संधि संधि हुआ है, और कुछ और एक दो ग्रामर पोर्शन एक दो बचा है, वो उसको करा दूंगी। फिर आपका लेसन में 1 से लेकर पूरा कोर्स कंप्लीट है। किसी को कुछ अगर डाउट है तो आप याद करके निकाल कर रख लेंगे, पूछ लीजिए मुझसे। और क्वेश्चन आंसर अभ्यास के प्रश्न सब पढ़ते रहिए, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, उसी में सब बुक से ही आएंगे सब। हाफ ईयरली के लिए है ना, ये सब तैयारी और रिवीजन चलेगा हाफ ईयरली के लिए सब। Yes, ma'am. चलो बताओ 50 को क्या बोलते हैं? 50 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, बताओ जल्दी। 50 पंचाशत। 50 हाँ, वो ना जो मात्रा दी है ना आपको, वो आधा ना की मात्रा कहलाता है। ठीक है, आपको चा जैसे लगता होगा, संस्कृत में जब हम लिखते हैं तो वो ना की मात्रा कहलाता है। पंचाशत, श शक्कर वाला आएगा, चम्या की मात्रा। अब उसमें 50 में क्या जोड़ते जाना है, 1 2 3 चतुष्ट पंचम छठ, इस तरह से 50 से लेकर बन जाएगा। और भावेश बताओ, 60 को क्या बोलते हैं, 60 को क्या बोलते हैं? भावेश, चंगेल। भावेश, जंगेल बताओ 60 को क्या बोलते हैं? बुक में दिया है ना, बुक तो मैं दी थी, उसमें से लिखा है, देख के बताओ, पढ़ना ही तो है। सानिया तुम बताओ। मैम मैं बोलो। जिनका नाम ले रहे हो है भी नहीं, है कि नहीं? क्लास अटेंड कर रहे Yes, हो तो कि नहीं? हाँ ना, है कुछ मैम। रिप्लाई भी नहीं करते हो। रिप्लाई करना चाहिए ना, मैम नहीं समझ आ रहा है या नहीं दिया, तो समझ आएगा मुझे कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, देख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डाली भी हूँ पिक्चर्स में, देख के आप बता सकते हो क्या लिखा है। 60 है, 60 को क्या बोलते हैं? अभिषेक को बताना है, चलो बताओ अभिषेक। षष्ठः। षष्ठी है ना, टी बोलेंगे, षष्ठा नहीं बोलेंगे, षष्ठी, टी की मात्रा है ना उसमें, षष्ठी। और 70 को, 70 को सप्तति, सप्तति। ठीक है, इस तरह से आपको मेन जो है वो याद रखोगे, उसके बाद आप आगे की गिनती बनते जाता है याद रखने के बाद। और कुछ पूछना है आप लोगों को? अभी जो दी हो ना दोनों संख्यावाची, और वो उसको लिख के रखिएगा कॉपी में, फिर चेक करने के लिए डालो। तुरंत लिख लिया करो कॉपी में, इधर उधर हो जाता है, फिर आप लोग बोलोगे मैडम ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा। कॉपी में लिखते जाओ, उसको रखते जाओ। ओके, चलो फिर क्लास में लिख कर रही हूँ।